भारत में बाबरी मस्जिद का होना कितने हद तक सही था, ये आप भी सही से जानते होंगे। और भारत में बाबरी मस्जिद का पूरा इतिहास ये भी आप अच्छे से ही जानते होंगे, क्योंकि इस बात से ना तो आप अनजान हो ना मैं अनजान हूं। इस बात को आप भी जानते हो, इस बात को हम भी जानते हैं। लेकिन इसी बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं, एक बार फिर से सवाल गूंज रहे हैं, एक बार फिर से भारत के हिंदुत्व के अंदर के खून को फिर से उबाला जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से हम बाबरी मस्जिद भारत के अंदर बनाएंगे। अब आप कह रहे हो भी, आप कहना क्या चाह रहे हो? हम बात कर रहे हैं बंगाल की, जहां पर टीएमसी नेता के एक जो विधायक थे उनका नाम है हुमायूं कबीर, जो कि बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर एक बार फिर से चर्चा में आ गए। उन्होंने कहा है भारत के अंदर, बंगाल के अंदर हम बाबरी मस्जिद का नींव रखेंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस आक्रमणकारी ने राम मंदिर को तोड़कर, पहले राम जन्मभूमि के स्थान पर राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, आज वही लोग ये फिर से कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद को फिर से बनाएंगे और बाबर की पहचान को दोबारा भारत जैसे देश में लाना चाह रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम बात कर रहे हैं बंगाल की, जहां पे बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए कई सारे प्रतिक्रिया आ रही हैं और लोग अब यहां तक ये कह रहे हैं कि बाबर मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद थी, वो बंगाल में हम दोबारा बनवाने वाले हैं, जिसकी मैंने भी अपना नाम बताया कि उनका नाम था टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के। बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर अब एक यूपी से भी बयान सामने आ रहा है। भाई यूपी में उप मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान, इन्होंने कहा कि भारत की धरती पे विदेशी आक्रमणकारी के नाम की ईंट नहीं रखने दी जाएगी। और इस बात से आप कितना सहमत हैं? आप कितने हद तक सहमत हैं? क्या ये जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, जो विदेशी आक्रमणकारी के नाम से बाबरी मस्जिद को दोबारा भारत के अंदर बनाने जा रहे हैं, क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो आप इस पर कितने हद तक सही हैं? अगर मैं बात करूं अयोध्या की, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर आपने देखा होगा कितने हद तक कई समस्याओं को झेलना पड़ा था। जिसकी बात करें तो 6 दिसंबर को भैया मुर्शिदाबाद जिले के बेड डांगा के बाबरी नामक मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद तैयार होने पर 3 साल लगेंगे। ये भी बता दिया कि मस्जिद को तैयार होने में 3 साल लगेंगे। और उन्होंने कहा कि मस्जिद तैयार होने के 3 साल लगेंगे। पिछले साल 12 दिसंबर को मैंने यही खड़े होकर वादा किया था कि हुमायूं कबीर ने यह भी कहा था कि इस समारोह में 2 लाख लोग मौजूद रहेंगे और बहुत सारे लोग शामिल होंगे। मंच पर 400 जने माने उपस्थित होने, मतलब लोग होंगे। और वहीं उप मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसका ये भी जवाब दिया, मतलब इसमें प्रतिक्रिया दी कि भारत जैसे देश में विदेशी आक्रमणकारियों की पहचान नहीं होगी। मतलब उनके पहचान से कोई धरातल स्थल पर कोई ऐसी चीजें नहीं बनाई जाएगी जो विदेशी आक्रमणकारियों की पहचान रही होगी। और आप इस बात से पूरी तरह से वाकिफ होंगे कि बाबरी मस्जिद का पूरा हकीकत क्या है, पूरा सच क्या है। इस बात से ना तो आप अनजाने ना तो हम अनजाने, लेकिन इस जैसे मुद्दे को भारत देश में फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है। अगर हम बात कर लें अयोध्या में, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का होना और अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लड़ी गई लड़ाइयों का होना, इस चीज से भी आप वाकिफ होंगे। अगर आपके जानकारी के लिए बता दें तो आपकी जानकारी बता दें भी, करीबन आपको ये भी याद होगा कार सेवकों पर वो जो गोलियां चलाई गई थी, जो कि 6 दिसंबर 1992 को धराशाही कर दिया गया था मस्जिद को लेकर। और अब उस बाबर के नाम पर भारत की धरती पर एक ईंट रखने की बात की जा रही है, जो कि आप इस बात से पूरी तरह से अनजान में होंगे। केशव ने कहा है, नहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो सब घुसपैठियां हैं। भाई बात ऐसा केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है। अब आपकी जानकारी बता दी है, भैया घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चल रहा है। एक भी घुसपैठी भारत में नहीं रहने दिया जाएगा, ऐसा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। अब इन्होंने ये भी बताया गया, इन्हें चुन चुनकर और खोज कर भारत से निकाला जाएगा। जो विदेशी आक्रमणकारी भूमि पर, यानी कि विदेशी आक्रमणकारी जो मतलब बाबर जैसे लोगों की निशान को एक बार फिर से भारत जैसे धरातल पर दोबारा लाना चाहते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि भारत जैसे देश, जहाँ पे बाबर की इतिहास से और बाबर की जो ये चीजें थी, वो कैसी थी, वो कब था, वो कहाँ था, वो कितना सही था, वो कितना गलत था, इस चीज से सभी लोग अनजान और जान में हैं। और वही चीज को दोबारा बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं?
और अब जो मतलब इन्होंने बताया था कि हुमायूं कबीर के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इसका प्रतिक्रिया दी है। और उन्होंने भी कहा कि इमरान मसूद ने कहा है कि ये लोग चाहे एक तरफ हो जाए, दूसरी तरफ जो कैमुलेट बातें करते हैं वो नफरत भरी बातें हमेशा नुकसान की पहुंचाएगी। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि मुसलमानों को समझाना चाहिए कि नफरत से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं से होता है। और हम बात कर लें अयोध्या को, अयोध्या में बाबरी मस्जिद को जब विध्वंस किया था उसको लेकर भी सरकार ने एक अलग जमीन मुस्लिम भाइयों को दी थी। लेकिन अगर इस बात से आप ये कहा जाए कि वही जमीन को बाबरी मस्जिद के नाम से दोबारा अपनाया जाएगा, वो मतलब बाबरी मस्जिद का नाम दिया जाएगा, तो ये गलत है। और बाबरी मस्जिद का नाम लेकर एक बार फिर से भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम में कंट्रोवर्सी फैलाया जा रहा है और इस बात से पूरी तरह से आप वाकिफ हो चुके होंगे। बाकी जानकारी जो थी, जानकारी उठ रही है, जो सवालें आ रहे हैं, जो जवाबें आ रहे हैं, जो रिपोर्ट से निकलकर वही जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। बंगाल में जो मस्जिद निर्माण को लेकर, बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बयान दिया गया, उस बयान पर आप क्या कहोगे, कमेंट बॉक्स खुला है। बाकी जानकारी यही थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।